टोकन का रेट जो है दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। ऐसे में वेबसाइट के रेट और पैनकेकस्वैप के रेट दोनों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा जिससे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। यहां पे आप रेट देखें, एक पीवीसी मेटा का रेट है 6.42 और जो पैनकेकस्वैप का रेट है वो है 4.42। क्लियर है? अब इसको देखिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने $100 को 100 यूएसडी उसकी इनकम हुई, अब उनके दिमाग में है कि इसको बेचेंगे या 200 ही, मान लीजिए 100 लगाया तो उसकी 200 इनकम हो गई। अब उनके दिमाग में है कि इसको बेच देंगे तो हमारा जो 100 का 200 हुआ है वो निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन हमारे पास क्या आती है, $200 को हमारे हाथों तक पहुंचते तक कितना पैसा ये हो जाएगा, इसको जरूर देखें। 200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -15%, कितना हो गया? 170। जैसे रिडीम किया 170 ये हो गया। अब ये 170 BUSD अगर कोई सेल करता है, सपोज कीजिए वो चाहता है कि विड्रॉ करे, इसको हम विड्रॉ कर नहीं पाता है, विड्रॉ करने के लिए ऑप्शन उनके पास नहीं है। एक टोन का ऑप्शन आ भी रहा है तो वो लगभग 72 घंटे के बाद, विड्रॉ करने के 72 घंटे के बाद दोबारा विड्रॉ लगा सकता है, उस पर भी BNB चार्ज लगेगा। अब अगर सेल करने की बात करें तो अगर इस 170 BUSD को वो सेल करता है, सपोज कीजिए इसको अगर वो 90 के रुपीज हिसाब से सेल करता है तो 15,300 मिल जाते हैं उसको। लेकिन जब 170 BUSD को पैनकेकस्वैप से खरीदेगा, 15,300 इसको याद रखिएगा, तो 170 मल्टीप्लाई बाई 4.42, सॉरी 170 डिवाइडेड बाई 4.42, लगभग 38 BUSD में ही उसको एक सेकंड कैलकुलेशन गलत हो रहा है। 170 BUSD का टोकन वो अगर खरीदते हैं फार्मिंग करने के लिए तो कितना टोकन लगेगा पहले ये देखते हैं। तो 4.42 करते हैं, 38.46 टोकन लगेगा और 38.46 टोकन उनको मिलेगा 170 BUSD में। लेकिन 170 BUSD की फार्मिंग करने के लिए कितने टोकन लग रहे हैं पहले ये देखें हम। वेबसाइट के हिसाब से 6.42 है रेट, तो मैंने क्या किया था कैलकुलेशन, 90 के रेट से ना 15,300 आ रहा था, है ना, और वो कितना खरीदेगा कि 6.62 के रेट से चला जाएगा। 1 मिनट, तो 170 BUSD का पैसा 15,300 लग रहा है, अगर वो बेचता है 90 के रेट से तो इतना में हो जाएगा उसका काम। लेकिन 15,300 में डिवाइडेड बाई 170, डिवाइडेड बाई 4.42, 38.46 टोकन उसको मिलेगा। और 38.46 टोकन में वेबसाइट के हिसाब से 6.42 रेट है, 6.42, 246 BUSD का फार्मिंग उसका हो जाएगा।
अब सोचिए, अगर कोई बेचेगा मार्केट में अपना 170 BUSD, अब बोलेगा कि हमको जो है 15,300 रुपए दे दीजिए, तो बोलेगा 15,300 में तो हमको 246 BUSD का फार्मिंग हो जा रहा है, तो हम आपसे 70 BUSD क्यों लें? रेट कम कीजिए, पैंकेक्स से कम रेट दीजिएगा तब ना हम लेंगे आपसे। अब इस 170 BUSD को अगर वो व्यक्ति 65 रुपए के भाव से ही बेचता है, तब भी लोग जो है पैंकेक्स से ही खरीद के करेंगे। क्यों? क्योंकि 11,050 रुपए ही मिलेगा मात्र। अब 11,050 रुपए में 11,050 रुपए में 122 BUSD उनका हो रहा है, और 122 BUSD में कितने टोकन आ जाएंगे? डिवाइडेड बाई 4.42, 27 टोकन उनके आ जाएंगे। लेकिन 122 BUSD का जैसे ही वो टोकन खरीद करके अब वेबसाइट में डालेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, 6.42 के हिसाब से मिल जाएगा। एक सेकेंड, पैंसठ के भाव से अगर बेचते हैं 170 को तो 11,050 रुपया आएगा। 11,050 मतलब 122 BUSD का रेट है ना। 122 BUSD में वो खरीदेगा पहले पैंकेक्स से, 27.77 टोकन उसको मिलेंगे। ऐसे जब फार्मिंग करेगा वो तो वहां पे 6.42 के रेट से उसको मिलेगा, यानी 178। आप जितना में 170 BUSD का उसका फार्मिंग करेंगे, उतना ही पैसा अगर वो लगाता है पैंकेक्स वेब से तो उसका 178 BUSD का हो जाएगा। यानी तब भी वो नहीं खरीदेगा, वो कहेगा कि भैया हम आपसे क्यों खरीदे, 11,050 रुपए आपको हम देंगे, आप 170 BUSD का फार्मिंग मेरा कीजिएगा। लेकिन पैंकेक्स वेब से तो हमको उतना ही पैसा में 178 BUSD का हो जा रहा है, यानी मजबूरन उनको रेट जो है वो 60 रुपये 55 रुपये करके बेचना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। यानी कि दोनों तरफ से मुंह बंद हो गया। एक तो विड्रॉल करने का कुछ ऑप्शन भी थोड़ा बहुत था तो चलो उस पर काम चल जाता था, विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं मिला तो भी लोग BUSD दूसरे को फार्मिंग करा करके कुछ काम कर ले रहे थे। चलो भाई, अपना नहीं हो पा रहा है, किसी को जरूरत है अगर फार्मिंग करने की तो उनकी फार्मिंग कर दिए, वहां से पैसे मिल जाते थे। लेकिन अब वहां भी 90 रुपए तो छोड़ दीजिए, 65 रुपया भी अगर बेच देते हैं तब भी सामने वाले का नुकसान नहीं होगा, सामने वाला आपसे लेगा ही नहीं। वो कहेगा भैया 60 रुपए के भाव से भी दोगे तो जाकर के वो पूरा आएगा। तो जहां से हमको जब मिल रहा है कोई भी सामान जिस रेट में, उससे 2 रुपए सस्ता नहीं दीजिएगा आप तो कोई लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। वो कहेगा इतने में तो पैंकेक्स में मिल जाता है, आपसे क्यों लेवे हम। इसलिए आज हमारे पास वो विड्रॉल करना बड़ा मुसीबत हो रहा है, और ऐसे में लिक्विडिटी भी हमारे पास बहुत कम देखने को मिल रही है अभी। और हम सभी साथियों को जिस तरह की इनकम शायद इससे पिछले प्रोग्राम में यानी पर्ल वाइन में खासकर जो इनकम आ रही थी, अब वैसी इनकम भी आने में मुश्किल होने लगी। तो ऐसे समय में हम सभी साथियों को कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म का सहारा तो लेना पड़ेगा।